हेलो एवरीवन, वेलकम इन पार्थ इंग्लिश क्लासेस। आज जो पोएम हम लोग कवर करने जा रहे हैं 9th क्लास सीबीएसई सिलेबस से, रेन ऑन द रूफ। और तो सबसे पहले देखिए क्या नोट्स दिया हुआ है पोएट ने, और इसके जो कंपोज़र हैं, इसको जो कंपोज किया है कोर्ट किनी ने। ठीक है, तो देखते हैं इन्होंने क्या बताया है। When the sky is covered with dark cloud and it start raining, have you ever listened to the patter? Patter होता है वो साउंड जो वॉइस का होता है, जो रूफ पे गिरता है या टिन पे गिरता है, तो जो वॉइस आती है उसे बोलते हैं पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ। तो वो कह रहे हैं कि जब जो बादल होते हैं वो डार्क क्लाउड्स, काले काले बादल से घिर जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है, तो जो वो बारिश की वॉइस होती है वो आपने अपने सॉफ्ट वॉइस जो आपके रूफ पर गिरती है आपने सुना है। वॉट थॉट प्लेस थ्रू योर माइंड एज यू हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर। तो कह रहे हैं कि उस वक्त आपके माइंड में क्या थॉट्स आते हैं जब वो सुनते हैं आप वो एक नेचर का एक मेलोडी, एक नेचर की खूबसूरत वॉइस जो आप सुनते हैं, तो उस वक्त क्या आपके माइंड में आता है। रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। तो देखिए इस स्टोरी को, इस पोएम के रूप में जो स्टोरी दी है, पोएट ने जो बताया है कि जब वो सुनते हैं इस रेन की वॉइस को तो उनको कैसा महसूस होता है और वो क्या ख्वाब देखने लगते हैं, क्या सपने उनके दिमाग में आने लगते हैं। तो उसी को हम इसमें डिटेल से पढ़ने वाले हैं। When the humid shadows hover over the all starry spheres and the melancholy darkness gentle weeps in rainy tears। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि जब हमिड शेडो होता है कि जब बहुत क्लाउडी हो जाए स्काई, होड़ मतलब चारों तरफ से घेरना, उसके चारों ओर, स्टेरी स्फीयर यानी तारों से भरा हुआ आकाश। तो कह रहे हैं कि हमिड वही जैसा मॉइस्चर सा हो जाता है, बहुत डार्क सा, जब क्लाउड हो जाए स्काई में, डार्क क्लाउड हो जाए, अंधेरा हो जाए, तो जब तारों से भरा आकाश पूरा भर जाए, उसके चारों तरफ काले काले बादल छा जाएं, पूरा आकाश काले डार्क क्लाउड से घिर जाए, एंड द मेलनकली डार्कनेस जेंटल वीव्स इन रेनी टीयर्स। तो देखिए तब क्या होता है कि जब काले काले बादल आ जाते हैं, अंधेरा सा हो जाता है, तो मेलनकली होता है कि सैडनेस। ठीक है, तो जो मतलब जो क्लाउड होते हैं फिर वो क्या है, रेन की फॉर्म में बारिश करने लगते हैं, बरसने लगते हैं। तो पोएट कह रहे हैं कि ये जो है, ये दुख है, ये जो दुख है वो जो निकल रहा है, बारिश के रूप में आ रहा है, ये क्या है, टीयर्स हैं। ये किसके, ये टीयर्स हैं, ये दुख के आंसू हैं जो बारिश के रूप में आ रहे हैं। व्हाट अ ब्लिस, ब्लिस होता है खुशी। टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड। कॉटेज चैम्बर होता है एक रूम बना हुआ है, कॉटेज जिसमें आप बैठे हों, एंजॉय कर रहे हो, बेडरूम भी कह सकते हैं आप, रूम कह सकते हैं, या कॉटेज जो दूर जाते हैं लोग कहीं पर एंजॉय करने तो वहाँ पे एक कॉटेज लेते हैं, उस तरीके का भी हो सकता है। तो उस वक्त जब आप अपने कॉटेज में बैठे हुए हैं, अपने बेड पर बैठे हुए हैं और अपने पिलो को लेकर के प्रेस कर रहे हैं, एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ओवरहेड। देखिए पैटर अभी मैंने बताया कि वही वॉइस, रेन का वॉइस जो रूफ पे गिरता है या टेंट पे सॉफ्टली गिरता है, वो वॉइस जो आता है, जो साउंड होता है, उसे पैटर बोलते हैं। तो आप अपने कॉटेज में बैठे हुए हैं, अपने बेड पर अपने पिलो को लेकर के उसको प्रेस कर रहे हैं, और उस वक्त आपको कैसा लग रहा है जब वो वॉइस रेन की वो पैटरिंग आपको सुनाई दे रही, हल्की हल्की उसकी वॉइस आ रही है आपके कानों में और आप सुन रहे हैं और पिलो को प्रेस कर रहे हैं, तो उस वक्त कितनी खुशी होती है, कितना अच्छा लगता है। पोएट इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो बहुत ही आनंदित होते हैं उस वक्त में। Every tinkle on the singers has a echo in the heart and 1,000 dreamy fancies into busy being a star। तो कह रहे हैं कि टिंकल, देखिए फिर वही सेम थिंग जो है, पैटल होता है, वही साउंड वॉइस जो होता है रेन का, जो बहुत सॉफ्टली गिरता है आपके रूफ पर, उसी को बोलते हैं टिंकल भी। ऑन द सिंगल्स देखिए जो होता है टाइल्स, जो रेक्टेंगुलर होते हैं ना, टाइल्स लगवाते हैं लोग अपने रूफ पे रेड कलर के, उसके बारे में बात हो रही है। टाइल्स जो लोग लगवाते हैं। हैज़ अ इको, देखिए इको होता है जो वॉइस जो है गूंजती है। अगर किसी आप खाली रूम में बैठे हो और आप बोले तो वो वॉइस क्या होती है ना, टकरा के फिर रिपीट आपको सुनाई देती है। तो वही कह रहे हैं कि जब वो एवरी टिंकल, जब वो वॉइस आता है
ऑन द सिंगलेस उस टाइल्स पे गिरता है, रेक्टेंगुलर रेड कलर के टाइल्स पे गिरता है, तो जो वॉइस है उसकी वो इको करती है, वो मुझे रिपीट हो करके मुझे सुनाई देती है और मेरे हृदय में जो है एक क्या होते हैं 1000 ड्रीमी फैंसीज, बहुत सारे ख्वाब जो है चलने लगते हैं, हज़ारों ख्वाब आने लगते हैं, हज़ारों बातें आने लगती हैं। इनटू बिजी विंग स्टार्ट, यानी कि शुरू हो जाते हैं बहुत सारे ख्वाब आने, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, मतलब ड्रीम में खो जाता है मेरा दिल और मेरा मन। एंड 1000 रिकलेक्शन वेव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ एज आई लिसन टू द पैटर ऑन द रेन अपॉन द रूफ। और 1000 रिकलेक्शन, हज़ारों पुरानी जो मेमोरीज़ होती हैं वो रिकलेक्ट होने लगती हैं, दोबारा मुझे रिमाइंड होने लगती हैं। जैसे वो नहीं होता कुछ बुनते हैं धागे में, बुनते वेव मतलब होता है बुनना, एयर थ्रेड्स, तो एयर थ्रेड्स तो कुछ नहीं होता है ना, मतलब वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे बुनी हुई गुथी हुई कोई चीज़ होती है, तो उसी तरीके से वो गुथी हुई चीज़ें उधड़ कर मतलब रिमाइंड हो रही हैं, मुझे रिकलेक्ट हो रही हैं। जब मैं आई लिसन, जब मैं सुनता हूँ टू द पैटर, वही वॉइस, वही साउंड, वही सॉफ्ट, वही अच्छा सुरीला साउंड जब मैं सुनता हूँ रेन का, जो मेरे छत पे गिरती है, जो मेरे छत पे मेरे रूफ पर गिरती है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज इन ईयर अगॉन। तो इस वक्त जो मेमोरी मतलब जो आ रही है, जो रिकलेक्ट हो रही है मेमोरीज, जो यादें आ रही हैं, जो ख्वाब आ रहे हैं, उसमें मेरी मदर मुझे याद आती हैं। बहुत साल पहले जो वो किया करती थी मेरे साथ, मुझे याद आता है। टू रिगर द डार्लिंग ड्रीमर एर जो होता है इसका मतलब होता है बिफोर, शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, डॉन होता है सुबह होने तक, मतलब सुबह का जो वक्त होता है। तो मॉर्निंग टाइम में जब मैं ख्वाब देख रहा होता था तो वो मुझे एक ये समझ के कि मेरा बहुत अच्छा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा ख्वाब देख रहा है, तो वो मुझे छोड़ देती थी ख्वाब देखते हुए, मुझे जगाती नहीं थी। सी लेफ्ट देम मतलब वो छोड़ देती थी, मुझे जगाती नहीं थी। ओह अरे, आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, और मुझे अब लगता है, मैं महसूस करता हूँ कि वो मुझे देख रही हैं, एंड मतलब मुझे देख सकती हैं, मुझे सुन भी रही हैं। एज आई लिसन टू दिस रिफ्रेन, तो जैसे कि मैं आई लिसन, वो मुझे देख सकती हैं, वो मुझे सुन सकती हैं। जैसे आई लिस्ट, लिस्ट यहाँ सूची नहीं, लिसन से है यानी सुनने से। जैसे मैं सुनता हूँ दिस रिफ्रेन, रिफ्रेन होता है रिपीटेड, जैसे कि मैं इस वॉइस को, इस साउंड को जो कि इकोइंग हो रही है, रिपीट कर करके मेरे एयर में आ रही है, मैं सुनता हूँ। विच इज़ प्लेड, जो प्ले हो रही है कहाँ पर, अपॉन द सिंगल्स, सिंगल्स मतलब जो टाइल्स पर गिर रही है, रेक्टेंगुलर कलर के टाइल्स पे जो मेरे छत पर लगे हुए हैं उस पर वो गिर रही है। बाय द पैटर ऑफ द रेन, तो जो पैटर मतलब वही साउंड जो रेन का, सॉफ्ट रेन का साउंड है, ऑफ द रेन तो मतलब जो बारिश के द्वारा जो वो खूबसूरत साउंड है जो टाइल्स पे गिर रहा है, वो साउंड प्ले हो रहा है। और मुझे लगता है कि जो मुझे रिपीट होके सुनाई दे रहा है उसे वो भी देख सकती हैं और मुझे सुनते हुए और एंजॉय करते हुए देख रही होंगी। तो कोर्स किन्हीं ने कितनी खूबसूरती से रेन को देखिए डिस्क्राइब किया, रेन की ब्यूटी को, और जो पोइट की जो ड्रीम्स हैं उसके साथ जो उसकी मेमोरीज़ हैं उसको बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया। होप ये पोएम आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ शेयर योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स, और मिलते हैं एक और खूबसूरत पोएम के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक